परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के सामने इस वचन को, संदेश को बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनेंगे और आपके जीवन में आशीष पाएँ। और आज भी संदेश का टॉपिक है और जो निर्णय पार्ट 8, 8वां पार्ट हम देखेंगे। और मन फिराने का एक निर्णय, और मन फिराने का एक निर्णय, या तो पिता के ओर, पिता के नज़दीक में, पिता के पास आने का एक निर्णय है जो उड़ाव पुत्र के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा आज हम देखेंगे। उससे पहले मन फिराना ये क्यों हो, है ना। मन, हम बोलते हैं मसीह लोगों के बारे में गलत सोच विचार आता है, जात बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, हाँ, या नाम बदलते हैं, ये कुछ नहीं बदलते, हम मन फिराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया हुआ वचन के द्वारा हम देखेंगे। और संदेश में जाने से पहले हम आज का वेद वाक्य पढ़ेंगे। लूका 15वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। लूका 15 उसका 7वां वचन। लूक चैप्टर 15 वर्स 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। यहाँ पर लिखा है, और जब मन फिराया हुआ एक पापी के कारण स्वर्ग में बहुत आनंद, खुशियाँ, ऐसे आनंद बनाए जाएंगे जितना 99 धर्मी जनों का जो मन फिराने के अवश्य नहीं है, उन लोगों से ज़्यादा एक मन फिराया हुआ पापियों का कारण। इसलिए मन फिराते हैं। मसीह लोगों का सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश इसलिए देता है जीवन की परिवर्तन के लिए, जात या धर्म के परिवर्तन के लिए नहीं है। गलत सोच, गलत विचार, एक गलत फहमियाँ फैला के रखा, अफवाह फैला के रखा है। ये धर्म बदलते और जात बदलते हैं करके, हम कुछ नहीं बदलते। जीवन की परिवर्तन होता है और मन फिराते हैं लोग। मन में परिवर्तन आते हैं, बदलाते हैं और सत्य के पीछे जाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। इसलिए जो मन फिराए हुए एक पापी के कारण और स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है, जहाँ जो एक पापी के कारण, जो 99 जो धर्मियों के कारण इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन एक पापी मन फिराने के कारण इतना खुशियाँ आनंद होता है करके। और 10वां वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ पर देखें, स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने आनंद होते रहते थे। अभी स्वर्गदूतों के सामने भी एक व्यक्ति यदि मन फिराए, अपने बुरी स्वभाव, चाल चलन, सोच, विचार, व्यवहार से जब वो मन फिराया जाता है, उस अपना बुरी रास्ता से, बुरी चाल चलन से बदल जाता है, सही राग पर चलने रहते हैं, सही धार्मिक रास्ता पर जब जाने शुरू होता है, उन्हीं के कारण स्वर्ग में आनंद, खुशियाँ मनाए जाते हैं। स्वर्ग में खुशियाँ मनाए जाते हैं, आनंद मनाए जाते हैं। और स्वर्गदूतों के बीच में भी मन फिराना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम कई बार हम अलग अलग अपने जिनको मानते हैं वहाँ पर जाते हैं, है ना। हम उनको मानते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन मन फिराना बहुत ज़रूरी है। आप चर्च में आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और पूरा पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त किया होंगे, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो बदलाव नहीं है, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। आप प्रभु के बारे में प्रचार कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं और अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, मन में बदलाव नहीं है, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इसलिए यीशु आने से पहले योना बपतिस्मा भी आकर बोला है। मत्ती 3:2 में लिखा है, उनका पहले प्रचार यही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन कभी भी आ सकते हैं, है ना। अंतिम समय का चिन्ह बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए हम यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होगा, हम इंतजार करना है। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ना जात और नाम या धर्म के परिवर्तन नहीं है, जीवन के परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और अपना जो
परमेश्वर का नापसंद के सारे पाप और अधर्म और अपराध की बातें छोड़कर परमेश्वर ने बताया हुआ राह पर और उन्होंने दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को और जीवन के और मोड़े और वचन का शिक्षा को और प्रभु के आज्ञा को और अपने जीवन का मोड़े, तब जाकर हम सही राह पर चलें। धर्म का मतलब धार्मिकता का रास्ता पर हम चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह का प्रचार भी वही है। मरकुस 1 उसका पहले अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे तो मरकुस 1 का 15। हाँ, समय पूरा हुआ है। समय पूरा होगा मतलब समय बहुत नजदीक है, अभी कोई समय नहीं है, समय पूरा हुआ है, बहुत नजदीक है। हम यीशु मसीह आगमन बहुत नजदीक है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा बोला क्या बड़ा, परमेश्वर का राज्य आ गया है, आ गया। अभी यीशु कह रहे परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह का आगमन। इसीलिए क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो, विश्वास रखो। हालेलुया। जो सुसमाचार शुभ संदेश बताए जाते, शुभ संदेश क्या है? मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ, अपने बुरी आदत, सुबह चाल चलन, व्यवहार को छोड़ दो। हालेलुया। मन फिराओ, ये संदेश कलीसिया के द्वारा यीशु के नाम में दिया जाता है ताकि स्वर्ग राज्य का संतान बन जाए। क्योंकि मन फिराया हुआ एक पापी के कारण स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। जो 99 मन फिराने की जरूरत नहीं, उस धार्मिक व्यक्तियों से बढ़कर वहां पर क्या बनाया जाता है? खुशियां और आनंद बनाया जाता है। हालेलुया। अभी उसके बारे में यीशु ने एक संभव बताया हुआ है और लूका 15 अध्याय उसका 11 से हम देखेंगे तो वहाँ पर 11 से हम देखेंगे तो वहाँ पर एक पिताजी का 2 पुत्र, 11 वचन पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको उनकी संपत्ति बांट दी। देखिए वहां पर 2 पुत्र थे एक मनुष्य का, उसमें एक पुत्र छोटा अपने पिताजी से बोला, हे पिता, जितना भी मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है, वो मुझे दे दो। और उन्होंने दे दिया। मतलब एकदम तो नहीं देता है, बहुत कुछ समझाए होंगे, है ना, लेकिन वो आजकल समझाने से किसी की समझ में आता है? माता पिता समझाएं समझ में नहीं आता है, टीचर समझाएं समझ में नहीं आता है, या पास्टर समझाएं समझ में आते नहीं है। अपना मनमानी जो करना चाहते हैं सब करते हैं। हालेलुया। लेकिन और उन्होंने इकट्ठा के सारे धन को इकट्ठा किया। 13 वचन में हम देखेंगे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने सारे धन संपत्ति को इकट्ठा किया, है ना। सारे जमीन का बेचा होगा, सोना चांदी का बेचा होगा, सारे, है ना, या जो भी उनके हिस्सा सब कुछ बेच कर क्या करने लगे? पैसा इकट्ठा करके वो कहाँ चले गए? पिता को छोड़कर पिता से दूर चला गया, पहले बात। और कुकर्मी के कारण, बुरी आदतों के द्वारा, है ना, कुकर्मी के कारण कुकर्मी की जीवन बिताया, है ना, लिखा है ना। कुकर्मी के उन्होंने अपने सारे धन को उड़ा दिया है। इसलिए उड़ाओ पुत्र। आजकल काफी लोग उड़ाते हैं। सुबह शाम स्कूल के सामने देखेंगे तो छोटे छोटे लड़के बड़े बड़े बाइक उड़ाते हैं लड़कियों के सामने। उसको देख लड़कियां भी उड़ जाता है। आहा, दोनों मिलकर चोरी छुपकर उड़ान में चला जाता है और कहीं जाकर टकराकर उड़ जाते हैं दुनिया से, बर्बाद। हाँ जी, इसलिए उड़ाओ पुत्र है। आजकल उड़ाओ पुत्र उड़ाओ पुत्री बहुत है। आज्ञा ना मानने वाले, आदीन में नहीं रहने वाले बहुत सारे हैं। उन्होंने पिताजी से मेरे हिस्सा पूरा दे दो, ले लिया, इकट्ठा किया, इधर उधर टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना,
है ना, अलग अलग हिस्सा होगा, सारे इकट्ठा करके बेच बूझ कर हाथ में पैसा लेकर उन्होंने पिता से क्या कर ले, दोबारा पढ़े तेरा कुछ समय के बाद बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला। दूर देश में, पास में होगा तो लोग आकर बार बार समझाएंगे, माँ पापा आ जाएगा, मम्मी आ जाएगा रो रो कर, या भाई बड़ा भाई भी आ जाएगा, हाँ, या रिश्तेदार आ जाएंगे, मित्र लोग आ जाएंगे, समझाएंगे, पापा बोले होंगे जाकर समझा दो, दोस्तों को बोले होंगे दोस्त आ जाएंगे। इसीलिए वो कहाँ चला गया, कहीं दूर देश में चला गया, दूर देश में गया। उसके बाद क्या किया, उसका जीवन पूरा का पूरा, हाँ, और वहां कुकर्म में मतलब उल्टी सीधे बात, मनमानी जीवन बिताया, अपने सारे संपत्ति को क्या कर दिया, उड़ा दिया। 3 बात, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूर जाने के कारण, उल्टा सीधा चलने, उनके समझाने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, सारे अनजान लोग हैं, बड़े ऐश कर रहे थे, दुनिया का मनमानी जीवन बिताया, सब कुछ खत्म हो गया, उड़ा दिया। पिता से दूर हुआ, पिता की घर से दूर, अपने रिश्ता से दूर, रिश्तेदारों से, मित्रों से, है ना। दूर जाने का मतलब ये नहीं है, बहुत कुछ है, प्रेज गॉड। पिता के प्यार से दूर हो गया, पिता की शिक्षा से दूर हो गया, पिता की देखभाल से दूर हो गया, और पिता के साथ जो रिश्ता संबंध है ना, उन्हीं से क्या कर लिया, दूर हो गया है, प्रेज द लॉर्ड। उनका प्यार, पिता के प्यार से दूर हो गए, पिता की देखभाल से दूर हो गया, पिता की शिक्षा से दूर हो गए, पिता के क्या बोलते हैं उसको, रिश्ते और पिता की नजर सबसे दूर हो गया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी कतरा, आजकल काफी लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, जरा सा छोटी छोटी बातों में गुस्सा होकर, छोटे छोटे बच्चे, लड़का लड़कियां क्या कर जाते हैं, घर छोड़कर दूर हो जाते हैं। क्या वो दूर होकर अपना मनमानी जीवन बिताते हैं, लास्ट में बर्बाद होकर, जिंदगी खराब होकर, हाँ, या तो खत्म हो जाते हैं, या तो बर्बाद होकर नालायक बनकर कहीं इधर उधर घूमते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, फिर या तो घर वापस आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। सावधान, घर छोड़कर जाना, हाँ, अच्छी बात नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। घर छोड़कर जाना शिक्षा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उड़ना चाहते थे, घर पे कंट्रोल है, शिक्षा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, या नहीं जाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना है। मतलब घर पे क्या होता है, टाइम से आना है ना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उनके साथ दोस्त मत करो। मतलब शिक्षा, कंडीशंस, जो शिक्षा को, कंडीशन को नहीं चाहता है, वो घर पे नहीं रुकेगा, कलीसिया में भी नहीं रुकेंगे। जिस कलीसिया पर कंडीशन है, नेम है, कंट्रोल करता है, उस चर्च जो गहराई शिक्षा देते हैं, उस चर्च में लोगों का अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ कहानी सुनाते हैं, जहाँ खुला छोड़ देते हैं, कुछ भी करो, कुछ भी पहन लो, कहीं पर भी जाओ, मनमानी करने के लिए जहाँ अलाउड है, वहाँ का उस लोगों को, उस घर को, उस कलीसिया को सब पसंद करेंगे, समझे। जहाँ कंट्रोल रहता है, वहाँ पर लोग कठिन लगेगा, कड़वा लगेगा। मनमानी जीने चाहने वाला आदीन में नहीं रहेंगे। मुझे कोई रोक टोक नहीं करना। जो रोक टोक करता है, जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, पति कंट्रोल करेगा तो पति का अच्छा नहीं रहेगा, पति कंट्रोल करे पत्नी का अच्छा नहीं रहेगा, डिवोर्स हो जाता। हाँ जी, मैं मेरा घर जा रहा हूँ या और कहीं चला जा रहा हूँ, कई जगह। मतलब एक फैमिली है तो, एक घर है तो, वहाँ पर शिक्षा होता है, प्यार होता है, और देखभाल होता है, ख्याल होता है, और अच्छा रिश्ता होता है, एक दूसरों का साथ मिलता है। वहाँ पर शिक्षा भी होता है, कंट्रोल भी होता है। हालेलुया। ये सभी बातों से दूर हो गया। दूर होने के कारण कुकर्मी जीवन बिता, मतलब मनमानी जीवन, मनमानी, जो खाना चाहते हैं खाते, जो पीना चाहते पीते, पूरा ऐश किया, पैसा उड़ाया,
सब कुछ खत्म हो गया, सारे संपत्ति खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सारे माया के पीछे चले गए। यहाँ कंट्रोल उनका अच्छा नहीं, बुरा लग रहा था। योना 2:8 में लिखा है, योना 2:8। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखा की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखा देने वाली चीजों के ऊपर, दिखने में बहुत अच्छा, मैंने अभी बोला ना, बाइक लेकर उड़ाते हैं, हाँ जी, सामने वाले आगे वाले पहिया को उड़ाएगा, पीछे वाले पहिया से बिठाएगा पकड़ कर, यूं धोखा देने वाले मस्त पैसा, धन दौलत, सुंदरता, या तो धन संपत्ति का लालच दिखाएंगे सामने, हाँ जी, दिखाएंगे सामने, नाम, आदर, इज्जत, मतलब तुम्हें आसमान में बिठाएंगे, तुम्हें रानी जैसे बनाऊंगा, घर छोड़कर आ जाओ, तुम्हारे घर पर परेशानी, तुम्हें रानी नहीं महारानी बना दूंगा, तुम्हें महाराजा बना दूंगा, बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा। अरे कौन से बीवी के साथ रहता है, कौन सा पति के साथ रहता है, कौन सा घर पर माँ बाप के साथ रह रहा, तू मेरे बात मानो, हाँ जी। जो झूठे धोखा देने वाले झूठे कौन से चीजों पर या पदार्थ, कोई भी चीज व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं, वे अपने ही करना निदान को छोड़ देते, अपने ही करना निदान को छोड़ देते, लिखा है, इनकार करता है, लात मारते करके लिखा है। उसका मतलब अपना करना निदान, जो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करता है, छोड़ देते, लात मारते हैं। मुझे नहीं चाहिए प्रभु का दया। जो माया के पीछे जाते हैं, जो माया, जो धोखा देने वाले व्यर्थ वस्तुएं, सुंदरता, प्यार, धन, संपत्ति, इन चीजों के पीछे जो जाता है, नाम, इज्जत, आदर, इसके पीछे जो जाता है, वो परमेश्वर की अनुग्रह का क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के निदान को, करना निदान को क्या करते हैं, इनकार कर देते, लात मार देते, मुझे नहीं चाहिए। पिता का लात मार के चला गया, उड़ाओ पुत्र, पिता के घर को मेरा पैसा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मनमानी करने लगे, जीने लगे। क्यों? दुनिया में अच्छा लगता है लोगों को, ऐश करना, जो मैं चाहूंगा, जैसे मैं चाहूंगा मैं जीऊंगा, मनमानी खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, मुझे कंट्रोल में रहना अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। माया है, व्यर्थ बातें, व्यर्थ जो धोखा देने वाली चीज है। लोग सोचेंगे यही सच है, ये हमेशा के लिए रहेगा मेरे साथ, हाँ जी, ये हमेशा के लिए रहेगा। लोग माया को देखकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, सोच समझ कर। कई मीठी मीठी बातें बोलने वालों के पीछे घर छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं। एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पापा मम्मी लेकर आके स्कूल में छोड़ेंगे, स्कूल से बच्चे एग्जाम खत्म करना लिखने के बाद आके ले जाएंगे, बोलेंगे तो गेट में इंतजार करेंगे, आएंगे नहीं, पीछे वाली गेट से चला गया होगा। मीठी मीठी बातें, चिकनी चिकनी बातों को सुनकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। माया, धोखा देने वाली बातों के पीछे, व्यर्थ बातों के पीछे जाकर परमेश्वर के अनुग्रह को खो जाते हैं। हालेलुया, खो जाते हैं, क्योंकि दुनिया वैसे हैं। याकूब 4:4 हम पढ़ेंगे तो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर संसार से जो मित्रता रखते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। इसका मतलब पिता के घर छोड़कर संसार की ओर चला गया, वो एक व्यभिचार होता है। हालेलुया। अपना छोड़कर किसी और के साथ, हालेलुया। जो परमेश्वर के छोड़कर किसी और को उस जगह पर हम रखेंगे तो वो आत्मिकता में व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया, संसार के जो प्यार है परमेश्वर का बैर है। हालेलुया। संसार का प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार से काफी लोग
प्यार रखते हैं। संसार में क्या रहता है, संसार में क्यों लोग परमेश्वर को छोड़कर क्यों भागते हैं? पहले यूहन्ना 2:15-16 पढ़े, 15 पढ़े। पहले यूहन्ना 1 John chapter 2 verse 15। तुम ना तो संसार से हो ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम। आप पहले बात आपको समझ में आना चाहिए, मैं संसार में रहता हूं लेकिन मैं संसार का नहीं है। हालेलुया। मैं संसार में रहता हूं लेकिन मैं संसार का नहीं है, मैं टेम्पररी। यहाँ पर हम पिछले संदेश में देखा, मैं और आप कौन है? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग। किस चीज के लिए? पवित्रता के लिए। हालेलुया। संसार की महल, संसार की गंदगी, संसार की माया, संसार की धोखा देने वाली बातें या लोग या धन दौलत या प्यार या लालच, इच्छा, ईर्ष्या मुझे कुछ नहीं करेगा, उसके पीछे जाएंगे तो धोखा मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धोखा मिलेगा, सावधान रहें। इसलिए क्या पढ़े? दोबारा पढ़े। तुम ना तो संसार से ना संसार का, हाँ, ना संसार में से की वस्तुओं से प्रेम रखो। और संसार के चीजों, संसार में ना संसार की किसी भी चीजों से, वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना। और इस संसार की चीज में क्या रहता है? हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, और उनसे पिता के प्रेम नहीं है। हालेलुया। आप एक दो लोगों का प्यार नहीं कर सकते। कर सकते? दो व्यक्ति से प्यार करोगे तो एक को 2 का देगा, एक को 7 देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 लोगों को हम क्या कुछ नहीं कर सकते, एक को 2 का देंगे क्या? इसलिए जो संसार से प्रेम रखता है वो उनसे पिता की प्रेम नहीं है। हालेलुया। पिता का प्यार नहीं है। हम दिखावट कर सकते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत ख्याल रखता हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। हम बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन मन में सच्चाई से देखेंगे तो हम क्या परमेश्वर के साथ है या हम दुनिया के साथ है करके हमें मालूम। आपको मालूम है, परमेश्वर का मालूम है। हालेलुया। आपके मालूम है। आप स्कूल जाते तो आप स्कूल जाते ढंग से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आप बोल सकते हैं घर पर मम्मी पापा को, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मैंने ये पढ़ा, आज वो पढ़ा। हालेलुया। हम बहुत आसान तरीके से हम किसी को भी हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच खुद को मालूम है और परमेश्वर का मालूम है। हालेलुया। मालूम है नहीं मालूम है? मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, है ना? मैं प्रभु का धोखा दे रहा हूँ या प्रभु का मैं या नाटक कर रहा हूँ या मैं दुनिया के साथ हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ, अच्छी तरह मालूम है हमें। प्रेज गॉड। हालेलुया। और संसार में क्या रहता है? जो तो संसार में है, जो संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। संसार में क्या रहता है? ये उड़ा पुत्र अपना पैसा, धन दौलत को सारे इकट्ठा करके दूर देश में चला गया ताकि कोई मुझे ना देखे। हम कई बार सोचते हैं ऐसे कोई जहां तो बताओ पादरी साहब, कोई मुझे ना देखे। अगर मेरे पास पंख होगा तो मैं कहीं दूर पहाड़ में जाकर मैं बैठ जाऊंगा, वहां कोई ना आए, कोई ना देखे। भैया ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर का नजर से आप बच कर रह सकते हैं। हालेलुया। चाहे पहाड़ हो, आसमान हो, समुद्र की गहराई क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घर से, अपने पति से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, माँ बाप से या रिश्तेदार परिवार से या इंसानों से आप दूर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर से आप कहीं पर भी दूर नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूर देश में गया, क्यों गया है? क्योंकि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए और आंखों के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए और जीविका का घमंड उड़ाने के लिए, दिखाने के लिए। मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, घमंड दिखाते हैं ना। किसी के पास पैसा होगा तो क्या करते हैं? बड़ी घमंड, उल्टा सीधा खरीदेंगे, है ना? साल में 2 गाड़ियां खरीदेंगे, है ना? हफ्ता में एक साड़ियां खरीदेंगे, है ना? महीना में एक कोट सूट पैंट खरीदेंगे। क्यों? पैसा है ना। पैसा का घमंड दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? घमंड दिखाने के लिए, सुंदरता का घमंड दिखाते हैं। हालेलुया। पढ़ाई का घमंड है, बुद्धि दिमाग उल्टे सीधा हरकत का,
घमंड है। कई संसार में क्या कहें, शारीरिक अभिलाषा है, शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा, आंखों का अभिलाषा में, और जीविका का घमंड, जीवन के घमंड के कारण वो संसार के सारे अपना धन दौलत को उड़ा दिया है। प्रेज गॉड, संसार में ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम भक्ति है, पवित्रता है, संडे के दिन परमेश्वर को उपस्थित, बाकी दिनों में सोशल मीडिया में, रीलों में देखे तो परमेश्वर के बच्चों का कपड़ा, परमेश्वर के बच्चों का चाल चलन सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हाँ इंस्टाग्राम में, कई रीलों में देखे तो कितना सेम उल्टा गंदे। दो नाव पर दो, खुदा का प्यार कहाँ है? यदि परमेश्वर से प्यार कर रहे तो दुनिया से प्यार नहीं करेगा। नाच कूद करके उल्टा सीधा अपना सुंदरता को दिखाकर रील बनाकर, क्या है, डुएट गीत है ना, लव स्टोरी, लव गीतों का डांस नाच कूद करके अपलोड नहीं करेंगे दुनिया देखने के लिए, लाइक लोग मेरे लिए लाइक करें, लेकिन दुनिया लाइक करेगा। परमेश्वर बोलते हैं जो संसार का प्रेमी परमेश्वर से बैर है, परमेश्वर क्या करेगा? जो दुनिया में यहाँ से आते हैं प्रभु के राज्य में, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें, क्या फायदा? संडे आकर आराधना, तारीफ, धन्यवाद, वचन पढ़कर, हाँ प्रभु के शिक्षा देकर, बाकी दिनों में गुप्त में, छत में, गली में, पार्क में, होटलों में, चोरी चुपके, बाहर जाकर, दूर जाकर घर से, हम सोचते हैं कलीसिया से दूर है, दूसरे एरिया पर हम पहुंच गए, यहाँ हमारा पापा मम्मी नहीं आएंगे, भाई बहन नहीं आएंगे, हाँ मेरा पादरी साहब नहीं आएंगे। ध्यान रख, पादरी कहीं पर भी आ जाएगा। काफी लोग मेरा नजर में, मैं पूछता नहीं, बोलता नहीं, आप क्या करता है, किसको फोन करता है, किससे मिलने जाता है, कौन से बस स्टॉप में उतरता है, कौन से पार्क में घूमता है, हाँ जी, कौन कौन आपका चमचा है, किस किस के द्वारा आप कुरियर भेजता है, कौन सा कुरियर, वो वाला कुरियर नहीं है, मैसेज, सब मालूम है। मुझसे ज्यादा परमेश्वर का मालूम है। परमेश्वर मेरे सामने लेकर आता है, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, यहां तक मुझे मालूम है आप क्या सोचता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं दुनिया का माया, धोखा देने वाली चीजों, लोग, वस्तुएं, है ना, कुछ चीजों के चक्कर में परमेश्वर के अनुग्रह को लात मारते हैं, इनकार करते हैं। सावधान रहे, प्रभु देखता है, हम भी देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। है ना, लेकिन हमें ऐसे लगता है हाँ हमें कोई नहीं देखा, हमें कोई नहीं। देखिए संसार में क्या है, संसार में शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा और जीवन के घमंड। हाँ जी, घमंड कई प्रकार का, पैसा, धन, दौलत, पढ़ाई, सुंदरता, मकान, दुकान, है ना। आत्मिकता के भी घमंड है। मेरे जैसे कोई प्रभु में नहीं है, प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे जैसे बाइबल का ज्ञानी और कोई। आत्मिकता में भी बहुत सारे घमंड है। ये सारे परमेश्वर का नजर में बैर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद जब पिता के घर से दूर जाने के बाद उनका जीवन में क्या आ गए, 14 वचन पढ़े। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब जब कुछ का सारे पैसा खर्चा कर चुका है, खत्म हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वो देश में अकाल आए और वह कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। जब अकाल आता है इंसान क्या हो जाएगा, देश में अकाल, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। देश में अकाल आ गया, मंदा का बस क्या हो गया, कंगाल हो गया। देश में अकाल आ गया तो बैंक बैलेंस, नौकरी चले गया था, क्या हो जाता है, देर बैंक में जमा करके रखा हुआ पैसा खत्म होगा। और गले में, कान में, नाक में, उंगलियों में पहना हुआ सारे सोना पहले बेचेंगे या गिरवी रखेंगे। सोना जाने के बाद चांदी जाएगा, चांदी जाने के बाद शांति भी चले जाएगा, मन की शांति भी चले जाएगा, साथ में भाग कर आया हुआ शांति भी। किसके साथ? जिस माया आपके पीछे आया, वो माया आपका पैसा का, आपके सुंदरता को देखकर जो आपके पीछे आया,
और जो जिनके पीछे आप गया, आपके पास जो कुछ नहीं है सब कुछ चूस लिया, छीन लिया, निकाल दिया, तो साथ में रहेगा। आपसे थोड़ा सा हरियाली किसी और के पास होगा तो वहां डाइवर्ट हो जाएगा नहीं होगा, छलांग मार देगा। दुनिया वाले ऐसे ही है। प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहे। देश में अकाल हो गया, इनका पैसा सारे खत्म हो गया, ये क्या बन गया है? कंगाल बन गया। उनका हीरो कपड़ा बदलने के लिए है ही नहीं। हीरोइन का अभी हीरोइन का मोड़ के देखने वाला कोई नहीं है, हीरो का मोड़ के देखने वाला कोई नहीं। कोई सारे फैन चले गया, लाइक करने वाले सारे चले गया। पहले अपना नाच कूद को, सुंदरता को, अपना उड़ाव को देखने वाले सारे उड़ गया। अभी सबने छोड़ दिया, कंगाल बन गया। सारे ड्रामा, सारे एक्टिंग, सारे घमंड, सारे इच्छा, अभिलाषा सब एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा। सावधान रहें, अपने आप को बड़ा मत समझें। संसार का प्रेम, परमेश्वर का बैर। चुनो आप कौन सा चुनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देख कंगाल हो गया ये बंदा, क्या बन गया भाई? किसी इंसान के चक्कर में जा देखे 15। इसीलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। देखे क्या जरूरत है, पिता के पास जा नहीं सकते। हाँ जी, काफी लोग फॉरेन जाते हैं, लोग सोचते हैं फॉरेन में मुझे ऑफिसर हो, कंप्यूटर इंजीनियर ये हो करके जाएंगे। वहां जाकर क्या पता होटल में काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या ऊंट चला रहे हैं, या भैंस का देखभाल कर रहे हैं। नाम क्या है? फॉरेन में ड्यूटी है। लोग बड़ी लालच, यहाँ का सारे बेच पूछ कर जाकर धोखा खाकर वापस आते हैं। कुछ लोग आते भी नहीं हैं। सावधान रहें। हमारे देश में बहुत सारे धन दौलत है, आशीष है, अच्छा जॉब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाहर जाकर जो मेहनत कर रहे हो वो अपने देश में, अपने गांव में करो। आपका गांव को आगे बढ़ा दो, एक नमूना बनो, है ना। बड़ा बड़ा चर्च, बड़ा फादरी है, हाँ, बड़ी भीड़, वहां जाकर पूछने वाला कोई नहीं होंगे। हाँ जी, वहां जाकर पूछने वाले कोई नहीं होंगे। पता नहीं कल या परसों किसी ने बोला था, ये हमारे पासी जी के साथ बैठकर हम खाते पीते हैं, है ना, ऐसे हम बात करते हैं, वैसे वो बड़ा पादरी साहब के साथ हम बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। हमें ऐसे नहीं, अपने कलीसिया को, अपने घर को, अपने देश को, अपने गांव को बढ़ा दीजिएगा ना। दूर का सपना क्यों देख रहा है? माया है। मैं वहां जाऊंगा तो, उस चर्च में जाऊंगा तो, उस चर्च में जाऊंगा तो मैं आसमान में उड़ूंगा, मुझे बाइक चलाने के, स्कूटी चलाने की जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर में और एरोप्लेन में मैं जाऊंगा, उतरूंगा। हाँ जी, मेरा शादी अमेरिका प्रेसिडेंट का लड़का के साथ, उनका घर पर रिश्ता बन जाएगा, एलन मस्क के साथ हो जाएगा। सपना है, उड़ जाए, अकाल आ जाएगा, कंगाल हो जाओगे। जो थे आपका पास, जिसकी भरोसा थे आपके पास, सारे धन दौलत, जमीन, पैसा, सोना, चांदी, दिमाग सब खत्म। उस देश की निवासी किसी के पास गया, वो बंदा ने भेजा, जाओ मेरा सुअरों को चराओ, सुअर को चराओ। भूख है, काम करना पड़ेगा। इनका खेत में हजारों लोग काम कर रहे हैं, इनका घर पर, पिता के घर पर, इनका घर पर बहुत सारे नौकर लोग हैं, लेकिन ये अभी किसी का नौकर बन गया। पिता का छोड़कर जाने में, चाहे आत्मिक पिता क्यों ना हो। काफी लोग कलीसिया छोड़कर भागते हैं, आत्मिक पिता को छोड़कर भागते हैं। संसारी के पिता, जो माता पिता जन्म दिया, उन माता पिता को छोड़कर भागते हैं।
लड़का के पीछे, लड़की के पीछे, दुनिया का पीछे। आत्मिक पिता घर पर दर्द उठाते हैं एक एक विश्वासी को प्रभु के में खड़ा करने में, जिंदगी बनाने में। बड़ी आसान से माया का देखकर चमकीला, आइए सिस्टर, आइए ब्रदर बुलाते हैं। हाँ, आप आओगे तो हमारे चर्च में हम ऐसे पोस्टिंग करेंगे, हम आपको ऐसे करेंगे, मुझे भी ले लो, मेरा भी ले लो। जबरदस्ती खरीद कर जाके देते हैं लोग। यहाँ पर 1 रुपया नहीं देता है, दूसरा कलीसिया में जाएंगे तो हजारों देते हैं। अच्छी अच्छी चीजें लेकर देता है। क्यों? मैं कुछ बन जाऊं, लोगों के दृष्टि में मेरा आदर इज्जत बढ़ जाए। चूस कर फेंका हुआ चीज के जैसा उठाकर फेंक देंगे। किसी और को जाकर सुअर पाल रहे हैं, वो भी खेत में भी नौकर नहीं है, घर पे भी नौकर नहीं है। सुअर किसको पालने के लिए बोलेंगे? हाँ, भेड़ों को चराना ही सोचेंगे, ना लायक को भेड़ बकरी ये गधा है अब देंगे। सुअर को क्या करेगा? सबसे निकम्मा है ना, बेकार है, उसको बोलेंगे तू किसका लायक है? तू तो सुअर पालने के लायक है। अच्छा हो, ऐसे बोलता ना, और किसी के लायक नहीं। बदबू, गंदगी। भेड़ बकरी कैसे रहेगा? अच्छे तरह ना धोकर रहता है ना। सुअर कैसे रहेगा? जितना भी उसको नलाओ दलाओ, चंदन लगाओ, हाँ जी, ये खुशबू का परफ्यूम लगाओ, लेकिन उसका मजा नहीं आएगा। उनका वही सुन के खुशबू, परफ्यूम को खुशबू सुने, हाँ जी, हाँ, तू मान जाओ। परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में जाने वालों का हालत है ये रहेगा। ये कि संसार के पिता का छोड़कर दुनिया में मनमानी करने के लिए गया हुआ बंदा का हालत देखो, हुआ ना। आत्मिक पिता को छोड़कर जाने वालों का आत्मा भी ऐसे रहेगा। और परमेश्वर जो पिता, परमेश्वर जो सृष्टि करता, उनको छोड़कर दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे, समाज के पीछे भागने वालों की स्थिति कितना बुरा होगा, सोच के देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, किसी और के पीछे चले गए। यिर्मयाह 17 का 5 और 6 पढ़े, जो मनुष्यों के पीछे जाने वाले का स्थिति कैसे होगा। यहोवा यो कहता है, हाँ। श्रापित है वे वह क्रूस जो मनुष्य पर भरोसा, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। देखिए, उनके सहारा लेते हैं। देखो, वो इंसान के पीछे गया, वो इंसान ने, अच्छा तू बड़ा धनवान का बेटा, हाँ, अच्छे घर का लड़का, हाँ, तू आ जाओ, तुम्हें अच्छा पोस्टिंग, मेरा घर पर मेरा बेटा जैसे बनाओ, बोला वो नहीं। हाँ जी, श्रापित है मनुष्यों का भरोसा पर रहने वाले हैं। वो कैसे रहेगा? जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिनका मन यहोवा से, परमेश्वर से भटक जाते हैं, प्रभु को छोड़कर दुनिया में चले जाते हैं, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान, हाँ, निर्जल देश का, निर्जल भूमि का पेड़ के समान रहेगा। वो जो परमेश्वर को छोड़कर दुनियादारी में जाते हैं ना, दुनियादारी की शादी करने के लिए चले जाते हैं। परमेश्वर का लोगों का, प्रभु का लोगों से शादी नहीं करते हैं, अन्य जाति अविश्वासी के साथ, दुनिया के लोगों के साथ शादी करने भाग जाते हैं। उनके पीछे प्यार के चक्कर में भाग जाते हैं, नौकरी के चक्कर में, पैसा के चक्कर में, मकान दुकान के चक्कर में भाग जाते हैं। उनका जिंदगी निर्जल भूमि के पेड़ लगाए हुए पेड़ों के समान होगा, और कभी भलाई ना देखेगा, कभी भलाई नहीं देखेंगे, श्रापित रहेंगे उनकी जिंदगी। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। भाई, सुख का अकल आ गया ना, कंगाल हो गया परमेश्वर को छोड़कर दुनिया का पीछे। संडे के दिन प्रभु के साथ, बाकी दिन दुनिया का साथ सावधान रहे, परमेश्वर आगे व्यवस्था पर चले। प्रभु को छोड़कर जो बाहर जाते हैं, अपने शरीर की इच्छा को, अपने आंख की इच्छा को, अपनी जीविका का घमंड को दिखाने के लिए जाता है। मेरे खूबी इतना है, मेरा सुंदरता इतना, मैं मीडिया में दिखाऊंगा, रील से दिखाऊंगा, मैं लोगों को, घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोड़ के देखने वाले भी कोई नहीं होंगे।
आज लाइक करने वाले हैं, उस शरीर में कीड़ा लग जाएगा नरक में, सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दारू शराब के पीछे भाग जाते हैं, उल्टे सीधे माया के पीछे, सिनेमा के पीछे चले जाते हैं, हालेलुया, लोगों के पीछे चले जाते हैं। सावधान रहें। ऐसा 2:22 में लिखा है, नाक में मनुष्यों पर भरोसा रखना छोड़ दो। पढ़िए, ऐसा है 2:22, 2:22, 2:22। इसीलिए तुम मनुष्यों से परे रहो और जिसकी सांस उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। ये ही क्या, उनके ऊपर भरोसा रखना छोड़ दें। वो भरोसा रखने के लिए क्या चीजें हैं, वो तो मिनट में उनका सांस बंद हो जाएगा, तो उनका वायदा, उनके ऊपर का भरोसा सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रख जाओ। वो किसी मनुष्य के पीछे चला गया, वो मनुष्य उनका जिंदगी और बर्बाद कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखें 17वां वचन, लूका 15:17। जब मैं अपने आपे में आया। हालेलुया। आज भी मेरे भाई बहन, बच्चे, यूथ, जवान, बड़े बूढ़े परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था से दूर, कलीसिया से दूर, परमेश्वर की दास के शिक्षा से दूर, प्रभु का आज्ञा व्यवस्था से दूर होकर सोशल मीडिया पर दुनियादारी में शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा, जीविका का घमंड के कारण से अपने पढ़ाई, सुंदरता, धन दौलत, अलग अलग घमंडों का कारण खोए हुए दुनिया के जेल में बंद रह गया। आप अपने आपे में आ जाओ, या तो आप लग जाएगा। कहीं आप को डाउनलोड करके कहीं आप चल रहे हैं, सावधान रहें। आपे में आ जाओ, कहीं ऐप, हाँ जी, कहीं ऐप से अपने आपे में जब आया, क्या है, जब होश में आया, जब दिमाग खुल गए, जब बुद्धि में दिमाग में जो क्लियरेंस आया, तब कहने लगा, तब अपने आप को कहने लगे, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता की घर में मेरे नौकरों को जरूर से ज्यादा उनका खाना पीना मिल रहा है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ का भूखा मर रहा हूँ। सुअर जो खाता है, देखे 16 वचन पढ़े उससे पहले। और मैं चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। वो भी नहीं मिला। जो सुअर खाता है, सुअर क्या खाता है, सब कुछ खाता है, अच्छी भी खाता है, अच्छी चीज खाएगा। सड़ा हुआ रोटी आप देख रहे होंगे ना, कलेक्ट करते हैं कूड़ादान से जाकर। कूड़ा में क्या है, खुशबू वाला, हाँ, बड़ी स्वाद चीज मिलेगा क्या, हाँ, सड़ा हुआ चीजें कलेक्ट करता है, नाली में जाकर उल्टा सीधा। अभी तक कहीं खुला टॉयलेट नहीं है ना, अभी खुला टॉयलेट नहीं है, पहले खुला टॉयलेट थे, है ना, अंदर ड्रम रखते थे, लेट्रिन, खुला लेट्रिन अभी नहीं है। मतलब हाँ, पब्लिक में जो बाहर खेत में जाता अलग है ना, शौचालय पहले वैसे थे, अभी तो है ही नहीं दिल्ली में, है ना। वो भी खाने के लिए तैयार थे, भूखे हैं, क्या करेगा इंसान। कितने जगह पर जेल में लोग अपना खुद का लेट्रिन खाते हैं, यूरिन पीते हैं, भूकंप आ जाते हैं, फंस जाते हैं, टूटा फूटा हुआ जगह पर गवाहें हम सुनते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये अपने घमंड के कारण, अपने दिमाग में चर्बी चढ़ने के कारण, सारे सुविधा पिता के घर को लात मारकर दुनिया में ऐश करने के लिए आकर, मनमानी करने के लिए आने के बाद उनका ऐसे कंगाल बन गया। सुअर का खाना भी खाना चाहते थे, वो भी मिलता नहीं थे। अभी जब उन अपने आपे में जब आया, जब होश में वो आया, तब मेरा पिता के घर के नौकरों को तो भोजन से ज्यादा रोटी मिलता है जी, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँ। ये निर्णय, मन फिराया हुआ निर्णय यहाँ पर स्टार्ट है। हालेलुया। उनका मन में, उनका सोच में, उनके विचार में एक चेंज आया। हालेलुया। अभी तक मैं दुनिया में, दुनिया का माया में डूबा हुआ, उसी कारण मुझे नुकसान हुआ। हालेलुया। जो सच नहीं है उसके पीछे में जो मेरी जिंदगी बर्बाद किया।
होश में आया, 7 मैसेज चले गया निर्णय, कम से कम 8वां मैसेज में होश में आ जाए, मन फिराएं। 7 मैसेज में अलग अलग निर्णय के बारे में हमने देखा। कम से कम इस 8वें मैसेज में तो होश में आ जाएं, आपके दिमाग में पवित्र आत्मा खुलवा दें, होश में आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं क्या करूंगा? मैं अब उठकर अपने अभी मैं उठूंगा, या नहीं, कहां? उस गंदी जगह से मैं उठूंगा। पहले जगह पर मैं बैठा हूं, इकट्ठा करने वाले मंडली, पापियों का मार्ग, दुष्टों की युक्ति, अपना मनमानी की जगह पर जहां मैं बैठा हूं, जब मैल बन गया, गंदगी में हो गया, बदबू अभी घर से निकलने के बाद तो बड़ा आयन किया हुआ पैंट शर्ट सूटकेस कोट सूट कूलिंग क्लास बाइक परफ्यूम, हाँ है ना, उड़ाते हैं, परफ्यूम उड़ाकर निकला होगा बड़ा घमंड से, है ना, मैं आसमान में उड़ कर आके दिखाऊंगा। लेकिन अब क्या हो गया? सब कुछ गया। हाँ जी, कोट सूट पैंट शर्ट सूटकेस बाइक कूलिंग क्लास, पैसा धन दौलत सोना चांदी अंगूठियां माइनर चेन्स, हाँ, बटन खोलकर, टी शर्ट का बटन खोलकर अपना बॉडी बिल्डअप दिखाकर, जिम बॉडी दिखाकर उड़ाते हैं ना, सब कुछ चमकने वाले चेहरा सब हो गया, लंबे लंबे बाल कटवाने का पैसा है नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ जी, कितना मजा था पिता के घर पे। उठूंगा, अब यहां से मैं उठूंगा। यही है, कौन से जगह से आप परमेश्वर, कौन से इच्छा लालच से प्रभु से दूर हो गया, तो वापस आने के लिए मन में निर्णय लें, मन फिराने का। हालेलुया। पहले मैं ऐसे थे, पहले आपका विश्वास कैसे मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना कैसे, आपका बाइबल पढ़ना कैसे, आपकी सेवा सुसमाचार पढ़ने कैसे, आज आप कैसे तृप्त होकर बैठा हुआ? पहले आगे बैठता, अभी पीछे जाकर बैठ जाता है टाइम पास करने के लिए, प्रार्थना करने में आगे, बाइबल पढ़ने में आगे, इंटरेस्ट खुशी थे बाइबल पढ़ने के लिए, अभी बाइबल आ रहा है यार, अब नहीं, ये तो पढ़ते हम तो, ये तो माल में कई बार पढ़ चुका है, ऐसे मन में आ रहा है। पहले आप नया सुसमाचार बाकी बाकर बांट देते हैं, लोगों का गवाही बोल देते हैं, लोगों के लिए दुआ कर देते हैं, लोगों के पास जाते थे। अब कैसे आप? पहले आप कैसे थे, अब कैसे आप? प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, आत्मिकता में आपको बढ़ोतरी क्या है? अभी अपने जमावारी से दूर हो गए आप। जितना आत्मिकता में आप बढ़ रहे हैं, उतना जमावारी आपको होना चाहिए। हैं, बढ़ रहे क्या आप? अब कहाँ है? उठो वहां से, अपना आलसीपन से, अपना नींद से उठो, आलसीपन से उठाओ, दुनियादारी से जहां ठट्टा मजाक उड़ा रहे हैं वहां से आओ, हट जाओ, वापस आ जाओ पिता के पास जाने के लिए। मैं अब यहां से उठूंगा, हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा, अपना पिता के पास जाऊंगा, वापस में जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं रहने नहीं, अभी आप पे में आ जाओ, होश में आ जाओ। आज क्या पता आगे चेतावनी नहीं मिलेगा, आज होश में आओ, शुरुआत में जैसे वैसे बन जाओ। जानते पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप, आपके विरोध में मैंने पाप किया, गलती किया हूँ। अभी इस योग्य नहीं रहा, अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं आपका बेटा कि तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मुझे अपने एक मजदूर के सब, अपने मजदूर में से एक बनाकर मुझे रखो, ऐसे मैं मांगूंगा। उन्होंने निर्णय लिया, क्या है? निर्णय लेकर इंतजार नहीं किया, तुरंत वहां से उठ गया। कल मन फिराऊंगा, शादी करके ऐश करके फिर मैं प्रभु के लिए कुछ सेवा करूंगा, ऐसे मत सोचे। कल के दिन हम कोई नहीं जाने, आज समय शाम को मन फिराऊंगा, बोतल लेके रखा हूं, पी कर मन फिराऊंगा। हाँ जी, आज मैं ऐश करके आऊंगा पूरा, कल से
आज रात तुम्हारा प्राण उठा लिया जाएगा तो क्या होगा फिर? हम घर जाएंगे करके क्या भरोसा? हाँ जी, अभी हम पर बैठे हुए बाहर समोसा खाएंगे करके क्या भरोसा? अब मन फिराओ। जिस दुनिया की माया में, गंदगी में, पाप में, अपराध में, अधर्म में डूबे हुए, अभी उठो, निर्णय ले, मन फिराने का निर्णय ले। अब मैं उठूंगा, पिता के पास जाऊंगा। मैं पापी हूं, पाप किया, अपने आप पश्चाताप किया। मैं पापी हूं, मेरा कमी है। अपना गलती को लोग मानते नहीं, दूसरों का गलती दिखता है, अपना गलती नहीं दिखता किसी को। अपना गलती को उन्होंने कबूल किया, अपने आप को पहले मन में कबूल किया, उसके बाद जाकर पिताजी से मैं सॉरी बोलूंगा, पिता आपका स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, आपके विरोध में मैंने पाप किया। मैं उस लायक नहीं है मैं आपका बेटा बनना कहलाने के लिए, मुझे अपना नौकर में एक बना के रखो, ऐसे मांगूंगा। करके क्या किया वो? हाँ, तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, उठकर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस चला गया, वहीं नहीं रुका। दोबारा उस सुअर के बीच में सुअर पालने के लिए नहीं रहा वो, समझे? उठ गया। निर्णय लेना आज, जितना भी अभी तक जो मेरे अंदर का दिमाग में सोच विचार में बुरी आदत, सुबह चाल चलन, संगति, रिश्ता है, अभी मैं खत्म करूंगा। छोड़ दिया, मैं छोड़ दूंगा। मैं अब पिता की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, मेरा घर वालों की दृष्टि में, मेरा बाप की दृष्टि में, मेरा आत्मिक पिता की दृष्टि में मैं क्या बनूंगा? लायक बनूंगा। ये नहीं प्रभु आप जानते हैं इतना ऐश कर लिया और कुछ रह गया, वो भी ऐश करके मैं आऊंगा। हाँ जी, यही नहीं बोला। तुरंत निर्णय लिया, तुरंत लेट देर नहीं किया, तुरंत चल पड़ गया वो। पिताजी से माफी मांगूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला मन फिराए हुए एक पापी के कारण स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है ना, पिता परमेश्वर आनंद बनाता है। अभी ये बेटा वापस आ गया, अभी 20 हाँ मैं अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। देख, पिता ने तरस खाया और बेटा आ रहे, बेटा खुशी से आएगा क्या? थोड़ा सा पैर, मन बोलेगा अरे मत जाओ। हाँ, क्या होगा? नर्वस होंगे, है ना, जाऊं या ना जाऊं। उन्हें देखो एक निर्णय लिया, मैं जाऊंगा। एक दृढ़ निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। अच्छा, मारेंगे तो कोई बात नहीं, डांटेंगे तो कोई बात नहीं, घर से भगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं पिता का वो थोड़ी मांगता, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेकर खत्म कर चुका, मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन मेरा कई सैकड़े नौकर, उसमें से मुझे एक नौकर बना देगा, दया करें। जाओ, निर्णय। काफी लोग मैं सोचता हूं लेकिन पता नहीं क्या सोचेगा, इसलिए मैं हाँ जी नहीं, निर्णय ले लिया तो तुरंत निकल जाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका निर्णय का फल मिलेगा जरूर। अभी क्या हो गया? पिता ने देखा, दूर से देखा, पिता को मालूम होगा। बच्चे पहचानते नहीं माँ बाप को, लेकिन माँ बाप बच्चों को पहचानता अच्छी तरह। हालेलुया, है ना? यही है माँ बाप का खासियत है। बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानते हैं, पहचानते हैं बच्चे आपने क्या कर लिया, क्यों जन्म दिया। उनका पापा देखो, उनका मम्मी देखो, कितना क्या 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 करता, क्या क्या जमा करके रखा, आपने क्या कर रखा, क्यों जन्म दिया, उल्टा सीधा पूछते हैं। हालेलुया। लेकिन माँ बाप बच्चों को जानते हैं। कहीं पर अरे यार मेरा बेटा भूखा में नहीं रहेगा, मेरा बेटा का कपड़ा धोना नहीं आता है, मेरा बेटा ये पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे हैं, है ना। ख्याल रखे, माँ बाप बच्चों को जानते हैं। पिताजी दूर से पहचान लिया, दौड़ा, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। अरे कोई गले लगाएगा? हाँ, गले लगाएगा? छोटा बच्चा समझ लेना। किरण का गोद में एक छोटे बच्चे, कितने महीना का? 5 महीना। अभी वो लेट्रिन कर लिया, समझ लेना। अभी तक वो हकीस बन कर आता है,
मैंने देखा एक जगह पर, बता रहा हूँ, गली में एक बच्चे कपड़ा में लेटिन कर लिया, पूरा बच्चे का कुछ नहीं मालूम है ना, वो लेटिन उठाकर अपने शरीर में पूरा लगा दिया। जितने भी लेडीज वहां पर गए सारे लोग उस बच्चों का मां को बुलाया, तुम्हारा बच्चे गंदा कर रखा है, देख ले क्या खा रहा है, अरे क्या कर खा गई, जल्दी जाओ। कोई उस बच्चों के पास नहीं गए, लेकिन जब वो मालूम हो गया उनका मम्मी, फटाफट आई, तुरंत अपने हाथ में ले लिया, अरे बाबू क्या कर रहे हैं यार, साफ करके तुरंत नलाया, मैं देख रहा हूं खड़े होकर। क्यों? दूसरा भी लेडी है, दूसरा भी तो लेडी है, लेकिन वो लोग तो सारे दूर गए, उनके भी बच्चे हैं, सब उनको बुला रहे हैं, डांट रहे हैं, अरे बच्चों का ध्यान रखो, छोड़ कर खाएंगे, ये वो कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चों को वो गंदगी उठाकर अपने मुंह पर रख रहा है, हम साफ करें, पकड़ने कोई नहीं गया, लेकिन माँ गए बाकर। प्रेज गॉड। अभी किरण का बच्चा गंदा करेगा, यहाँ पर बैठे बहन लोग क्या करेंगे, किरण आजा बच्चे, देख आपका बच्चे को साफ करो। हो सकता है उनका मम्मी भी बोलेगा मैं अच्छा कपड़ा पहन कर आया हूं, किरण का नानी भी किसका आवाज देगा, किरण की आवाज देगी, ये आम बात है ना। लेकिन किरण क्या करेगी, आए मेरा बच्चा आए कर लिया, कोई बात नहीं है, मम्मी है ना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है ना। शिक्षा भी देगी, प्यार भी करेगी, क्या करेगा, साफ भी करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही है माँ बाप और दुनिया का बिगाड़ने के लिए बहुत सारे झूठा प्यार दिखाएंगे। समझ में आए, समझ में आए, बच्चे पहचानते नहीं। प्रेज़ गए, तरस खाया, गले लगाया, कितना बदबू, नाकर कितना महीना हो गया, हाँ, गले लगाया और बहुत चूमा, बहुत चुमा, चुम्मा चुम्मा, सिर से लेकर पैर तक चुम्मा होगा। हाँ जी, बाप चुम्मा, बहुत चुम्मा। और पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, देखो अपने निर्णय को वो कबूल कर रहे हैं, देखो पूरा कर रहे हैं। हाँ पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैं स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, आपके दृष्टि में मैंने पाप किया हूँ, और अब इस योग्य नहीं रहा, मैं इसके योग्य नहीं रहा, तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं आपका पुत्र कहलाने के लिए। और आगे, परंतु पिता ने अपने दास लेकिन पिता ने अपना दासों को बोला, नौकरों को, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र, जाओ अच्छा वस्त्र लेकर आ जाओ, निखार कर उसे पहनाओ, उसे पहना दो, अच्छा वस्त्र पुराना हटा दो, नया पहना दो, और उसके हाथ में अंगूठी, उन हाथ में अंगूठी, और पाँव में जूतियां, अंगूठी का मतलब अधिकार, और पाँव में जूते बनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, बड़े चिकना चिकना भोजन खिलाओ, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, हम आनंद मनाएंगे, हम सब मिलकर, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, फिर जिंदा हो गया, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है, मिल गया है, और वे आनंद कर, इसलिए हम आनंद करने लगे। मन फिराया हुआ एक पापी के कारण स्वर्ग में आनंद बनाया जाएगा। मन फिराओ, मन फिराओ। आप जैसे कौन से भी गलत किए, कितने भी कमियां पाप किया, तो मेरे प्रिय आज भी यीशु आपको, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, पाप के बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पाप जितना भी गंदा क्यों ना हो, यीशु इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मेरा बेटी मेरे पास आ जाए। हम क्या करते, मैं पाप कर लिया, मैं गलती कर लिया हूँ, 2 संडे चर्च में नहीं आया था, पास्टर डांटेगा करके, तीसरा संडे आएगा नहीं, आएगा तो भी इधर उधर बैठेगा। क्या बात है, पिता के घर के पास में आकर बाहर बैठना कितना दुखी की बात है। हालेलुया, हाँ, पिता के आशीषों से दूर रहना कितना दुखी की बात है। वो आए नहीं, ये नहीं पिता के घर तक आकर नहीं है, सीधा पिता के पास आए। प्रेज़ गॉड। मैं गलतियों वो मन में नहीं रखा, वो निर्णय ले चुका है, निर्णय में स्थिर रहना है। काफी लोग निर्णय लेते हैं, मैं आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा, निर्णय लेते हैं, आज के बाद मैं ये पीऊंगा नहीं, करूंगा नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, निर्णय ले लेते, फिर जाकर दोबारा फंस जाते। निर्णय में स्थिर रहना है।
खास करके मन फिराने के निर्णय में एक छोटी से कुछ प्रार्थना फटाफट पढ़े। भजन संगीत 51:10 से 12 तक हमारे प्रार्थना। दाऊद पाप किया, पाप करने के बाद वो क्या करने लगे, वो प्रार्थना किया, मान लिया, जान लिया मैंने गलत कर लिया। जी, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे प्रभु मुझे अशुद्ध मन को हटा दे, मुझे शुद्ध मन उत्पन्न करो, मेरे मन को साफ करो, स्थिर करो, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे एक नए सिरे से बना ले, मुझे अपने सामने से निकालना, आपके सम्मुख से, आप सामने से मुझे ना निकाले, भगाओ मत प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से मुझसे अलग ना कर, और आपके पवित्र आत्मा से मुझे दूर मत करो, मुझसे अलग ना करो, पवित्र आत्मा मुझसे ना हटाए। हाँ, 12 अपने किए हुए उद्धार का हर्ष उद्धार का आनंद से मुझे तृप्त कर, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, और उद्धार की आत्मा देकर मुझे संभाले। और पढ़े 139, 23, 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। हे प्रभु, आप मुझे जान कर जान ले, मुझे फर्क ले, मेरी सोच विचार को देखो। शरीर का पाप दिखता है, सोच में विचार में जो पाप करते हैं वो नहीं दिखते हैं, वो उसका कौन देखता है? परमेश्वर देखते हैं, है ना। मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, आप सुंदर दिखेंगे, देखने में सुंदर है, अच्छा है, वो कितना अच्छा है, ये कोई गलत काम नहीं करेगा, हाँ, ऐसे दिखेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन कौन जानते हैं? परमेश्वर जानते हैं। मेरे सोच विचार को जांच ले प्रभु, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। यदि मेरे में अंदर सोच विचार में यदि कोई बुरी चाल, मतलब बुरी सोच विचार है, तो और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, उससे दूर करके मुझे अनंत के मार्ग में, सही राह पर मुझे अगुवाई कर ले चले प्रभु। और 143:10 मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू। प्रभु, आपको इच्छा को पूरी करने का राह पर मुझे सिखाओ, मुझे ले चले, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, मेरा प्रभु आप है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले, आपकी आत्मा के द्वारा मुझे सही राह पर लेकर चले। ये प्रार्थना होना हमारे। हालेलुया। प्रभु, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो हर चीज को अच्छा समझता हूँ, आप मुझे अगुवाई करें, सही राह पर आप मुझे ले चले। यदि मेरे दिमाग में सोच विचार में या मेरे जीवन में कुछ गंदगी मैल है तो प्रभु मुझसे दूर करें। हालेलुया। यही मन फिराने में एक निर्णय, दृढ़ निर्णय होना। उन्होंने सोचा, हाँ जो कुछ मैंने कर लिया, बहुत कुछ, सब कुछ गया, खत्म हो गया, उड़ा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक निर्णय लूंगा। क्या निर्णय? मैं वापस मेरा पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। वही नहीं रहा, उसी शोरों के बीच में गए तब माफ नहीं मिलेगा, अंगूठी नहीं मिलते हैं, नया कपड़ा नहीं मिलते हैं, पिताजी के प्यार दोबारा नहीं मिलते हैं, आदर मिला, इज्जत मिला, प्यार मिला, देखभाल दोबारा। और क्या नौकर बना के रखा? नहीं। हम फास्टिंग प्रेयर में रोमिया में देखे थे, अब्बा पिता कहकर बुलाने का पुत्र का अधिकार हमें दे रखा। आमीन, प्रेज़ गॉड। इसलिए जो भी गलती है हो गया, कोई बात नहीं, उस गलती को पहले जान ले, हाँ मैंने गलती किया है, अपने आप को कबूल कर, और कोई बोलने की जरूरत नहीं। खुद जब तक आप महसूस नहीं करोगे हाँ मेरे से गलती हो गया, तब आप पछताओगे और माफी मांगोगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिनका विरोध में पाप किया, गलती किया, उनसे माफी मांगोगे। हालेलुया। मैंने स्वर्ग के विरोध में, पिता आपके विरोध में मैंने पाप किया है। स्वर्ग में परमेश्वर ने आकर उनसे बोला, तूने गलत कर रहा बेटा, जाओ ना। प्रभु ने नहीं समझाया, उनका मालूम हो गया मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। पापा से मैं दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर से मैं दूर नहीं हुआ। कितने बच्चे माँ बाप का धोखा देकर स्कूल जाता है, मम्मी स्कूल जाता है, लास्ट में और कहीं जाता है, हाँ जी, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाता है, और कहीं जाते हैं। प्रेज़ गॉड। सावधान, परमेश्वर में देख। प्रभु, मैं आपका नजर में, आप मुझे सही राह पर ले चलो प्रभु। हालेलुया। अगर गलती है, हमें महसूस करते हैं, अंदर बात कर रहे प्रभु, आइए हम अपना आंख बंद करें, समर्पण करें। कोई भी बात है हम लोगों के छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छुपा सकते।
परमेश्वर जानते हैं। हम अपने आप को कबूल करें, हाँ मैंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, पिता आपके विरोध में मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। परमेश्वर माफ करेगा। हमारे पाप जितने भी हैं, बड़ा है कैसे भी हो, यदि हम सच्चाई से आप मन फिराएं, उसको छोड़ दें, प्रभु हमें माफ करेगा। अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के साथ आप मेल मिलाप हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।